जय स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की विदेश नीति के बारे में। भारत की विदेश नीति के लिए कौन कौन से तत्व जरूरी है। तो क्लास 12 का चैप्टर है विदेश नीति के महत्वपूर्ण तत्व, इंपोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कुछ जरूरी तत्व हैं, उन तत्व को जानेंगे। ठीक है, क्योंकि आर्ट्स में क्या होता है कि याद करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जितना चीजों को आप समझ लेंगे उतना आपके लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा एग्जाम में। तो आई होप ये वीडियो भारत के फॉरेन पॉलिसी के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से है, इसका जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। यही आशा और उम्मीद के साथ चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। दिया है भारत के विदेश के निर्धारित तत्व, निर्धारित या निर्धारक तत्व। कौन कौन से वो तत्व हैं जो भारत के फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, एक आकार प्रदान करते हैं। पहला जो है भौगोलिक तत्व, मतलब कि भारत का जो फॉरेन पॉलिसी बनता है उसमें क्या है, भौगोलिक तत्व रहेगा ही रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा कि कोई भी देश अपने विदेश नीति बनाता है ना, तो वो अपनी भौगोलिक आकार को देख करके, भूगोल, उसका जो भौगोलिक क्षमता है, वो सारी चीजों को देख करके ही वो अपना विदेश नीति का निर्माण करता है। भारत इतना विशाल देश है कि इसका सीमा जो है पाकिस्तान से भी सटा हुआ है, चीन से भी सटा हुआ है, समुद्री एरिया भी बहुत सारे समुद्र से सटा हुआ है। तो इसका जो फॉरेन पॉलिसी है, उस फॉरेन पॉलिसी में ये इस बात को ज्यादा महत्व दिया जाता है कि इसका जो सीमा है, इसकी सीमा में ज्यादा घुसपैठ ना हो सके, सीमा से सटे हुए जो भी देश है, चाहे जो भी इलाका है, वो शांतिपूर्ण ढंग से रह सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस विदेश नीति को लेकर के, फॉरेन पॉलिसी को लेकर के डॉक्टर एयर्स का भी कहना है कि समझौते जो भी होते हैं, जो भी एक देश दूसरा देश के संग करता समझौता, उसको तोड़ सकता है, चाहे वो किसी प्रकार का संधि ही क्यों ना हो, अचानक से तोड़ सकता है, तरफा तोड़ सकता है। जैसे देखे होंगे कि बीच में मनमुटाव हुआ था पाकिस्तान के संग, तो क्या किया प्रधानमंत्री मोदी, क्या किया, बेटा प्यास ले मार देंगे तुमको, पानी वाला जो जल संधि था वो बंद कर दिया गया था। ठीक है ना, तो बहुत तरीका से आप अपनी विदेश नीति में बदलाव कर सकते हैं अपने भौगोलिक दशाओं को लेकर के। कोई भी देश सबसे पहले यही सोचता है कि उसकी भौगोलिक सीमाएं जो है वो सुरक्षित रहे, और उसी हिसाब से फॉरेन पॉलिसी बनाता है। ठीक है, भारत देखिएगा, गौर से देखिएगा भारत के अंदर तो दो साम्यवादी देशों के गुट के सटा हुआ है भारत है। एक तो चीन है, एक रूस है। दोनों से भारत का जो सीमा है सटा हुआ, भारत इसके नजदीक में है। ठीक है, तो भारत ना साम्यवादी गुट मतलब ना चीन के साथ रह सकता है, ना रूस के साथ रह सकता है, किसी के संग दुश्मनी नहीं कर सकता है। यदि किसी एक के संग ज्यादा झुकाव दिखाया तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के संग दुश्मनी हो जाएगा। ठीक है, आपका दोस्त को जो चीज पसंद नहीं है, चाहे जिससे दुश्मनी, आप उससे यदि हेरमेल ज्यादा करिए क्या होगा, दोस्त बुरा मान जाएगा। बस बात वही यहाँ पर भारत के साथ भी यही है। ठीक है, क्योंकि नेपोलियन का भी यहाँ पर कहना है कि किसी भी देश का जो विदेश नीति होता है वो भौगोलिक समझौता, भौगोलिक विशेषता, उसको भौगोलिक निर्धारित तत्व जो होता है उसी को मद्देनजर बनाया जाता है। भारत के पास, भारत की भौगोलिक सीमा इतना रिच है, मतलब इतना विशाल है, इसके पास पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, सब चीज है। ठीक है, नदी है, समुद्र है। तो ये जो भौगोलिक विशेषता जो है, भौगोलिक जो मैप है, इसको लेकर के भारत क्या है, एकदम स्ट्रांग है। क्योंकि भारत का भौगोलिक सीमा, ये किसी भौगोलिक दशा को लेकर के किसी पर आश्रित भी नहीं है, क्या है कि इसके पास सब चीजें, सारी संसाधनें मौजूद है। लेकिन चूंकि
इतना विशाल सीमा है इसका, इसीलिए इसका विदेश नीति में, भारत का विदेश नीति में सबसे पहला प्रायोरिटी रहता है कि अपनी भौगोलिक सीमा जो है वहां पर घुसपैठ ना हो सके, वहां पर आतंकवादी हलचल ना हो सके, ठीक है, वहां के लोग सुख शांति से रहे। इसका जो सीमा है उसको, जैसे चाइना आए दिन हड़पने का चक्कर में रहता है, फिराक में रहता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजों को ज्यादा महत्व दिया जाता है भारत की भौगोलिक सीमा में, ताकि इसकी जो सीमाएं है सुरक्षित रह सके, ठीक है। क्यों क्यों क्योंकि इसका जो सीमा का विस्तार है बहुत ज्यादा विस्तार है। इसके पड़ोसी देश श्रीलंका हुआ, पाकिस्तान हुआ, चीन हुआ, भूटान हुआ, ये सब जो नेपाल हुआ, ये सब पड़ोसी सीमा भी है, पड़ोसी देश से सटा हुआ सीमा भी है। तो ये इन सारे बातों का जो भारत का विदेश नीति है उसमें भौगोलिक तत्व सबसे ज्यादा मायने रखता है, ठीक है, याद रखिएगा। कोई भी देश का विदेश नीति में उस देश का भौगोलिक तत्व बहुत ज्यादा मायने रखता है। और यही कारण भी है कि एशिया, तो एशिया में ही पूरा मतलब वेस्टर्न कंट्री में भी भारत का दबदबा रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भारत के पास एक संसाधन है, एक संपदा है। भारत बहुत रिच, मतलब बहुत धनी है, संपदा का भारत जो क्या है बहुत धनी है। इसके पास संभावनाएं बहुत सारी है, ठीक है। इसके पास जनसंख्या बहुत सारा है, इसके पास जमीन बहुत सारा है, पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, नदियां है, समुद्र है, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों से क्या है भारत रिच है, भारत धनी है। भारत ही एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधनों से क्या है धनी है, ठीक है। लेकिन इस प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए भारत को विदेश नीति में भौगोलिक तत्व को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है गुटबंदियां, ठीक है। भारत जब आजाद हुआ तो उस समय अमेरिका और रूस दो महाशक्ति के रूप में तो उभरा हुआ था, दोनों के बीच मनमुटाव रहता ही था। भारत क्या पॉलिसी अपनाया कि भाई हम गुटबंदी माने किसी के पक्ष में रहेंगे ही नहीं। आप देखते भी होंगे, आए दिन देखते होंगे आप कि भारत का तो अमेरिका भी साथ दे रहा है, रूस भी साथ दे रहा है, फ्रांस भी साथ दे रहा है, हाँ, सारे देश जो है क्या है भारत, अरबियन कंट्री भी साथ दे रहा है भारत का। क्यों? क्योंकि भारत किसी भी गुटबंदी में नहीं रहता है, ठीक है। भारत क्या करता है, भारत की सीमाएं यदि सुरक्षित रहे, शांतिपूर्ण ढंग से भारत के सभी लोग रहे, उसके लिए भारत को किसी के संग गुटबंदी नहीं करना पड़ेगा। और भारत इस बात को मानता है, वो किसी के साथ गुटबंदी, किसी के साथ ज्यादा मैत्रीपूर्ण मित्र सभी है। भारत के लिए, भारत का विदेश नीति में ये बात स्पष्ट है कि हमें किसी के साथ दुश्मनी नहीं करना है। भारत के सभी मित्र हैं, लेकिन वो किसी एक का भी पक्ष नहीं ले सकता है, ठीक है। यही कारण ये होता है कि भारत का क्या होता है, सारे देश, भारत की सभी देशों का, कोविड के समय में हम देखे होंगे, चाहे आपत्तिकाल अनाज को लेकर के हो, चाहे दवाओं को लेकर के हो, भारत क्या होता है खुले हृदय से सारे देशों का मदद करता है। बदले में भारत के लिए भी सभी देश खड़े रहते हैं आए दिन। क्यों? क्योंकि भारत चाहता है कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा मित्र बना सके अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। क्यों? क्योंकि उसके पड़ोसी देश जो क्या है चुलबुलिया टाइप का है, हमेशा उन सब में क्या होता है खुजली होता रहता है। उधर चाइना में खुजली होता रहता है, कभी पाकिस्तान में खुजली होता रहता है, ठीक है ना। तो अपना आप पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। ये तो शर्ट नहीं ना, टी शर्ट नहीं है, चाहे शर्ट नहीं है, गए शोरूम में बदल लिए, नहीं, आप पड़ोसी कभी भी बदल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन इसका चाल चलन, इसको कंट्रोल करने के लिए आप विदेश नीति का तो सहारा ले ही सकते हैं। और वही काम भारत करता है, चाहे चाइना को गिराना हो, चाहे पाकिस्तान को उल्लू दुल्लू करना हो एकदम, ठीक है ना। पर मतलब उसका पूरा व्यक्तित्व को विश्व पटल पर ला देना, ये सारे चीजों जो चीज है वो क्या होता है गुटबंदी के कारण ही सफल हो पाया है। विचारधाराओं का प्रभाव, भारत जो है, भारत में बहुत सारे महापुरुष जन्म दिए, ठीक है ना। चाहे सम्राट अशोक से लेकर के बौद्ध धर्म का प्रचार हो, छत्रपति शिवाजी हो, भारत के जितने भी महापुरुष जन्म लिए हैं, भारत गांधी जी के विचारधाराओं से भी ज्यादा प्रभावित है। तो भारत की विदेश नीति में किसी भी देश का अखंडता, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सब सारी चीजों
के लिए मतलब समर्पण की भावना, एक दूसरे देश के लिए सम्मान की भावना ये झलकती है। तो भारत का जो विदेश नीति है, भारत में जो जन्म लिए महापुरुष हैं उनके विचार भी भारत की विदेश नीति में झलकते हैं। इसलिए विचारधाराओं का प्रभाव, भारत की विदेश नीति में भारत के महापुरुषों की विचारधाराओं का प्रभाव दिखता है। इसलिए वो अंतरराष्ट्रीय विश्व पटल पर क्या करती है, शांति सह अस्तित्व का कामना करती है, किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करती है और युद्ध को फर्स्ट प्रायोरिटी न दे करके मध्यस्थता का मार्ग प्रशस्त करती है। यही भारत का विदेश नीति है। और ये विदेश नीति भारत में जन्म लिए महापुरुष, जो भारत में जन्म लिए महापुरुष है, उनके विचारधाराओं से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि ये देश बुद्ध की है, ये देश राम की है, ये देश श्री कृष्ण की है, ठीक है ना। तो इन सारे महापुरुषों से क्या है, यहाँ की भूमि, यहाँ के लोग प्रभावित है। और जाहिर सी बात है, जब लोग प्रभावित होंगे तो लोगों के द्वारा बैठाया गया जो सरकार रहेगा वो भी उन्हीं बातों से प्रभावित होगा। इसीलिए भारत का जो राजनीति है वो विचारधाराओं से चलता है, ठीक है। आर्थिक तत्व, भारत जो है ना, दुल्हवों का मतलब दुल्हवों देने से खाली मतलब है और दुल्हनियों देने से, ठीक है ना। एक अगुआ होता है जो लड़का देने से भी कॉमन रहता है, लड़की देने से भी कॉमन रहता है। तो भारत का यही हाल है। भारत का आर्थिक तत्व जो है ना, भारत एक विश्व बाजार है, ठीक है, बहुत बड़ा बाजार है विश्व का, ठीक है। तो वहां पर भारत का ये आर्थिक तत्व जो है ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत जनसंख्या इतनी बड़ी है, जनसंख्या के लिए रोजगार तो भी चाहिए। इसीलिए भारत सभी देशों के साथ मैत्री संबंध बनाए रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के नागरिक अरेबियन कंट्री में भी जाते हैं, यहाँ के लोग यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, अमेरिका में भी जाते हैं। विश्व के ऐसा कोई भाग नहीं है जहां पर भारतीय जाकर के काम ना करते। और आर्थिक विश्व मान भारत के आर्थिक मामलों में, आर्थिक बढ़ोतरी में विश्व के सभी देशों का योगदान भी रहता है। सारे देश आकर के यहाँ पर अपना व्यवसाय डालते हैं, उद्योग धंधे स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत जो है एक शांति प्रिय देश है। और जिस देश में शांति रहेगा वहां पर क्या होगा, किसी तरह का दंगा फसाद नहीं होगा, कोई आतंकवादी हलचल नहीं होगा। तो क्या होगा, वो जो भी कंपनियां आएंगी वो सिक्योर रहेंगी। तो और किसी से भारत में गुटबंदी ना होने के कारण क्या होता है, चीन भी एक बड़ा बाजार बना हुआ है भारत के लिए, और वेस्टर्न कंट्री भी भारत के लिए बना हुआ है। और भारत के लिए क्या है, सभी देश जागरूक रहते हैं, हमेशा जागरूक रहते हैं और भारत में निवेश करने के लिए इच्छुक रहते हैं। सैनिक तत्व, ठीक है ना, भारत का सैनिक तत्व, भारत का सैनिक तत्व वैसे विश्व में कुछ खास ज्यादा तो कहेंगे कि उतना भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। क्योंकि भारत को अभी भी बहुत सारे हथियार, क्या होता है, विदेशों से, चाहे वो इजराइल से हो, चाहे फ्रांस से हो, रूस से हो, बहुत सारे हथियार मिलिट्री के लिए मंगवाने पड़ जाते हैं, ठीक है। भारत अभी इस एरिया में क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। तो भारत का जितना भी सैन्य ताकत है, सैन्य शक्ति है, वो क्या होता है, वेस्टर्न कंट्री पर ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी में सैनिक तत्व भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे इसके सैनिक ताकत को मजबूत किया जाए, अपने सैनिक ताकत को विश्व पटल पर इसको प्रदर्शित किया जाए, ताकि और भी लोग जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा कैसे। तो और भी इसको पड़ोसी देशों में इसका दबदबा बना रहना चाहिए। तो भारत को क्या चाहिए, सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहेगा। तो क्या होगा, हथियारों का जो क्रय विक्रय बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई भी देश आधुनिक टेक्नोलॉजी इसको आसानी से दे सकता है। क्यों? क्योंकि मैत्रीपूर्ण समझौता रहेगा तभी तो। भारत का ये रिकॉर्ड रहा है विश्व पटल पर, ये स्पष्ट छवि रही है कि किसी भी आतंकवादी गतिविधि को प्रमोट नहीं करता है। इसीलिए विश्व के सभी देश जो है क्या है, सभी देशों में भारत का जो है सैनिक तत्व है, भारत के जो सैनिक है सबसे ज्यादा ईमानदार, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा ईमानदार माने जाते हैं। और सभी देश जो है हथियारों को लेकर के भारत के प्रति क्या होता है, बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय रहते हैं कि भारत को कोई भी हथियार बेचा गया तो वो किसी को भी ये सीक्रेट शेयर नहीं करेगा। नहीं तो चाइना का बस में रहे तो चाइना के बस में तो दूसरा का दुल्हन देख करके व्यवहार दुल्हन रेडी कर देगा, दूल्हा कंफ्यूज हो जाएगा मेरा वाला कौन है, ठीक है। क्या चाइना को ब्लूप्रिंट तैयार करते टाइम नहीं लगता है। पंडित नेहरू का व्यक्तित्व, भारत की विदेश नीति, जब भारत आजाद हुआ तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो भारत की विदेश नीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान साफ साफ दिखता है। नेहरू उस समय साम्राज्यवाद जो है, उपनिवेशवाद है, फासिस्टवाद के कट्टर विरोधी थे
और वो किसी देशों के साथ गुट में रहना नहीं चाहते थे। ठीक है, क्योंकि विश्व तो दो गुटों में बटा हुआ था, एक अमेरिका और उसके चक्कर में सारे विश्व पिस रहे थे। अब भारत जो है उसी समय वो उपनिवेशवाद का शिकार भी हुआ था। तो भारत अभी फिलहाल में स्वतंत्रता पाया था और वेस्टर्न कंट्री किस तरह खून चूसती थी देशों को उपनिवेश बना करके, तो भारत इसका मजा चखा हुआ था। तो इसीलिए भारत किसी का साथ न देते हुए अपनी जो है विदेश नीति में अलग रह करके सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण समझौता रह करके कैसे अपने देश को विकसित करना, विकास के राह प्रशस्त करना है, ये धारणा जो है ये काफी ज्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन विचारों से प्रभावित है। तो ये जो था 6 भारत के विदेश नीति के प्रमुख तत्व थे। ठीक है ना, और आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा आप लोगों को। भारत की विदेश नीति को लेकर के जो भी मन में डाउट रहा होगा ये क्लियर हुआ होगा। ये इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा क्लासमेट को ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।